सेक्शन 1.15.3 फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पर ये हमसे किसकी फील्ड निकालने को कह रहे हैं कि हमने एक शेल ली है जो कि थिन है और चार्ज उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि यदि हम इस पर कहीं पे भी जाके देखेंगे तो चार्ज की जो डेंसिटी एक जगह पे मिलेगी वही हमको दूसरी जगह पे भी चार्ज की डेंसिटी मिलेगी। थिन का मतलब क्या है कि यदि हम इसकी थिकनेस, क्योंकि किसी चीज़ का बना है तो कुछ तो थिकनेस होगी सही, बट ये टी इसकी रेडियस के मुकाबले बहुत छोटा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ थिकनेस हियर। और सिग्मा जो है यहाँ पर अपन ने चार्ज पर यूनिट एरिया कर दिया है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, द सिचुएशन इज ऑब्वियस स्फेरिकल सिमेट्री। अब ये कह रहे हैं कि इसमें आप देखें तो एक स्फेरिकल सिमेट्री फिगर में आप देखें तो उसका मतलब क्या है, दो मतलब है। एक, जैसे इस जगह पे आप चले जाए तो इस जगह की जो दूरी सेंटर से है और इस जगह की जो दूरी सेंटर से है, दोनों दूरी समान ही है। और ये बात स्फीयर के अंदर भी वैलिड है। स्फीयर के अंदर भी ये पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेंटर के मुकाबले किसी और तरीके से अलग नहीं समझा जा सकता कि ये दूरी पर जो पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट के मुकाबले किसी तरह से, ये पॉइंट इस पॉइंट से किसी भी तरह से अलग है। तो हम एक चीज़ तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड सिर्फ दूरी पर डिपेंडेंट होगा। मतलब कि जो मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा वो समान दूरी आर पर यहाँ 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 सब जगह आएगा। दूसरी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि डायरेक्शन जो होगी वो रेडियल होगी। रेडियल होगी का मतलब क्या होगा, जैसे कि यदि मैंने यहाँ से लाइन खींची तो यहाँ पर यदि मैं फील्ड देखूँ तो ऐसे आएगी, यहाँ पर यदि मैं फील्ड देखूँ नीचे तो इधर को आएगी, इधर लेफ्ट में मैं फील्ड देखूँ तो इधर को आ जाएगी। वो अंदर या बाहर हो सकती है, या तो सब जगह अंदर या सब जगह बाहर, बट होगी आर कैप के डायरेक्शन में। ये भी समझना बड़ा आसान है स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से, क्योंकि आप देखें तो इस स्फीयर, इस लाइन के जितना स्फीयर या चार्ज ऊपर की तरफ है, जितना साइड की तरफ है, जितना इस साइड में होंगे मान लीजिए प्लेन के बाहर, उतना प्लेन के पीछे भी वैसा का वैसा चार्ज होगा। जैसे कि यहाँ देखिए ये चार्ज जैसी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक इसके ऊपर वाला चार्ज उतनी की उतनी फील्ड नीचे प्रोड्यूस कर रहा होगा। और ये चीज़ जो आपने ऊपर नीचे देखी है एक्चुअली आगे पीछे भी होगी। तो उस तरह से आप देखेंगे कि सिर्फ रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड ही बचेगा, बाकी और कोई कंपोनेंट नहीं बचेगा। ओनली रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड वुड बी यूजफुल। इसी तरह से अंदर भी सेम टू सेम बात रहेगी कि यदि हम कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे ये पॉइंट लिया तो इसने जो फील्ड बनाई, और ये हमने कोई पॉइंट ले लिया, इसने जो फील्ड बनाई, ये दोनों फील्ड का सिर्फ रेडियल कंपोनेंट ही काम का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये कंपोनेंट सर्वाइव कर जाएगा। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि फील्ड मस्ट बी रेडियल।